Let's solve some problems related to big O notation. Question may be asked like this: find the upper bound of this function, right? तो अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है मेरे पास fn, इसकी जो फंक्शन में रिप्रेजेंट हो गया 3n plus 8. यू नो 3n plus 8 कैसे रिप्रेजेंट हो गया, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ सम पैरामीटर्स. ठीक, सम पैरामीटर्स क्या हो सकता है, यहाँ पे हमने कोई इनपुट n दिया, तो n पे हमने सपोज करी इनपुट n दिया, ये तो 1 दिया, तो कैसे चला, सिंपल. अगर आप इस वाले ग्राफ को आप रेफर कर सकते हैं, फर्स्ट ग्राफ को जो हमने सबसे फर्स्ट, इस ग्राफ को रेफर कर सकते हैं. अगर कोई मैंने फंक्शन लिया था fn, ये इसका सपोज कर ये मेरे पास n² प्लस n प्लस 1 आ गया. दिस इज द फंक्शन. किसी एल्गोरिदम को हम इस समय फंक्शन भी बोल सकते हैं. किसी फंक्शन को हमने इस इक्वेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक. उसी तरह ये भी दिया हुआ है आपके यहाँ पे, है ना. तो कोई फंक्शन इसको इस टर्म में रिप्रेजेंट कर, इसका पूछ रहे हैं अपर बाउंड क्या होगा. तो डेफिनेटली इसका अपर बाउंड के लिए जस्ट इसका अपर बाउंड पता करने के लिए तो जस्ट आप क्या कर लीजिए, कोई एक सिंपल आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 के बाद क्या आता है 4n, राइट, ऐसे रिप्रेजेंट करें. अब इसका मतलब इस fn को आप बोल सकते हैं बिग O ऑफ n, बट उसके लिए आपको n0 बताना पड़ेगा और c की वैल्यू तो आपने बता ही दिया 4 है. तो अगर n0 की वैल्यू पता चल जाए, देन आप कह सकते हैं using n0 and c we can say this function can be represented with the help of big O of order fn, big O fn, right. तो कैसे करेंगे इसके लिए टेबल फिर बना सकते हैं आप. इसकी टेबल कैसे बनाएंगे, अभी फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था जब बिग O नोटेशन की एक्सप्लेनेशन किया था, तो आई थिंक सेम क्वेश्चन लिया था ऐसे भी. तो यहाँ पे आप 3n plus 8 ले लीजिएगा, राइट, और यहाँ पे आप 4n ले लीजिएगा, ठीक, और यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखिएगा. 1 पे क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 8 11 एंड राइट, और 3 कितना हो गया, ये 4 हो गया. ऐसे 2 पे लीजिएगा, 2 3 जा 6 8 14 एंड 2 4 जा 8 डॉट डॉट डॉट. जब ऐसे आप फॉलो करेंगे तो जब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 पे देखता हूँ, n की वैल्यू 8 पे 3 8 जा 24 प्लस 8 32 एंड 4 8 जा 32. देखिएगा अब 8 पे ये बराबर हो चुका है. अब इसके बाद 8 के बाद कोई भी आप नंबर लीजिएगा, कोई भी नंबर ऑफ इनपुट लीजिएगा, और डेफिनेटली जो ये जो gn होगा वो c.gn जो होगा वो हमेशा इससे बड़ा होगा. चेक कर लीजिए, 3 9 जा 27 प्लस 8 35 हो गया एंड 3 9 4 जा 36. डेफिनेटली ये बड़ा होगा हमेशा, ठीक. इसीलिए इसका मतलब मुझे n0 भी मिल गया, n0 की वैल्यू 8 हो गई एंड c की वैल्यू 4 हो गई. तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि इस fn को हम ऐसे बोल सकते हैं बिग O ऑफ gn. और gn की वैल्यू क्या थी मेरी, केवल n थी, ये 4n नहीं थी, केवल n थी. वो तो 4 तो c के साथ मल्टीप्लाई था, राइट. तो ये आंसर आ गया बिग O ऑफ n. सिमिलरली अगर मैं पूछूं n² प्लस n का अपर बाउंड क्या होगा, तो डेफिनेटली आप फिर 2 टेबल बनाइए. अगर एक्सप्लेन करने की बात आई, तो अगर शॉर्टकट करने की बात आई, शॉर्टकट में तो सिंपल आपको फर्स्ट में बता चुका हूँ बिग O नोटेशन के टाइम पे, ठीक है. शॉर्टकट क्या है सिंपल इसका, इसमें हायर डिग्री क्या है, इसके पावर में n की पावर 0 है, तो हायर डिग्री क्या है n², दिस इज 2, हायर डिग्री 2 है, और ये क्या है n². तो सीधे आप बोल सकते हैं बिग O ऑफ n². इस केस में कौन सी किसकी व्हाट इज द अपर बाउंड ऑफ दिस वन, इसमें हायर डिग्री क्या है n⁴. तो सिंपल यू कैन से दिस इज n⁴ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. जहाँ पर c की वैल्यू क्या आई 2 आ गई. अब यहाँ पे 2 कैसे होगा, या तो मैं ऐसे रखूंगा, इसका मतलब इन्होंने ऐसे ही रखा होगा 2 पावर n⁴, ऐसे ही होगा कुछ, ठीक है. अब 2 की वैल्यू अब आप रख लीजिएगा, c की वैल्यू 2 आ गई, और यहाँ n की वैल्यू जब n0 की वैल्यू 11, और 11 के बाद हमेशा जो होगा ये वाला फंक्शन हमेशा बड़ा होगा. तो इसका मतलब n0 भी मिल गया, राइट. और इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे क्या है n² प्लस n, इसमें हमने क्या माना होगा, सपोज करिए 2n² माना होगा, ठीक है. अब यहाँ पे रखिए n की वैल्यू 1 रखिए, 1 पे क्या होगा 1 + 1 2, और यहाँ पे 2 हो गया. यानी कि देखिएगा जैसे n0 की वैल्यू 1 हुई, 1 पे, तो देखिए 1 पे क्या हो गया 1 + 1 2 n, और यहाँ fn ले लीजिएगा, और यहाँ पे gn ले लीजिएगा. fn की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे 2 हो गई, और यहाँ भी 2 हो गई, ठीक. ये 1 पे हो गई, और 2 पे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 + 1 5, एंड यहाँ पे कितना हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8.
इसका मतलब n नॉट इज इक्वल टू 1 के बाद, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है n नॉट इज इक्वल टू 1 के बाद हमेशा ये दोनों कर्व एसिम्प्टोटिक बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए अपर बाउंड के बारे में, तो आप सबसे पहले ये पता करिए कि उसकी n नॉट कितनी है, ठीक, और c के बाद तो ये दोनों टर्म्स अगर पता चल जाए तो आप डेफिनेटली इसको इस टर्म में लिख सकते हैं, ठीक। तो ओके, इसके लिए हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल भी लिया था n पावर 4 प्लस 100 n स्क्वायर। तो डायरेक्टली शॉर्टकट में आप n पावर 4 क्यों बोला था आपने, क्योंकि इसकी हायर डिग्री है। उसके लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल क्या लिया था, आप मार्केट में गए थे, आपको खरीदना था बाइक, आपको खरीदना था पेन और आपको खरीदना था पेंसिल, ठीक। तो जब मार्केट में गए, आप किसी फ्रेंड का फ़ोन आता है आपके पास, पूछेगा कि क्या खरीदने गए हो, तो आप क्या बोलते हैं जनरली, बाइक खरीदने गए, बाइक इन द सेंस हायर डिग्री। तो इसकी हायर डिग्री क्या है n पावर 4, जिसकी वैल्यू क्योंकि डोमिनेट कर रहा है सारे इसको टर्म्स को, तो डोमिनेटिंग टर्म्स क्या है यहाँ पे n पावर 4 है, तो डेफिनेटली हम इसको बोल सकते हैं कि ये n पावर 4 आंसर है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हेल्प करेगा आपको जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे आगे, अभी कॉम्प्लेक्सिटी की किसी एल्गोरिदम की एनालिसिस करेंगे तो ऐसे आएंगे टर्म्स, और जब ऐसे टर्म आएंगे तो डायरेक्टली आप इसको देख के डायरेक्टली आप बोल दीजिएगा दिस इज द big notation of this function, right? Simple, right? Okay, if any doubt please write in comment section. Okay, thank you for watching.